हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल कुंदन स्टडी। आप सभी का कुंदन स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग 2004 का क्वेश्चन कर रहे थे। आज 2004 का कल 64 तक हो गया था। ठीक है, आज 65 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको लाइव प्रीमियम मिल जाएगी 3 या 4 बजे। ठीक है, 3 या 4 बजे लाइव प्रीमियम में मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है। ठीक है, और तिरछी ऊंचाई 15 सेमी है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का आपका आधार का त्रिज्या कितना दिए हुए, आर कितना दिए हुए हैं 14 सेमी। ठीक है, और तिरछी ऊंचाई मतलब एल कितना दिए, तिरछी ऊंचाई को एल बोलते हैं 15 सेमी। तो अगर आपका आर और एल दे रहे या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। तो चलिए होता है। तो इसमें दोनों जगह पाई आर है। तो पाई आर को हम कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल बचेगा और एगो आर बचेगा, आर स्क्वायर है तो एगो आर बचेगा। तो ये फॉर्मूला का निर्माण हो गया। ठीक है, नया फॉर्मूला का क्या निर्माण हो गया, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये फॉर्मूला का आपका निर्माण हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिला है तो पाई का वैल्यू क्या लेना है 22/7। आर का कितना है 14। ठीक है, आर का कितना है आपका, आर का 14 है। ठीक है, एल का कितना है, एल का आपका 15 है, आर का कितना है 14 है। तो 15 14 कितना हो गया आपका, 15 14 29 हो गया। डायरेक्ट 29 का पहले इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 तो 22 दूना 44 और गुने 29। 22 दूना 44, 22 दूना क्या हो जाएगा 44 गुने 29, कुछ नहीं है ब्रैकेट है तो आपका गुना है 22 44 गुने 29, 44 गुने 29 कर दीजिए। तो 44 और 29 को आप लोग गुना कीजिए तो क्या हो जाता है 9 चौक 36। चलिए 9 चौक 36 और आपका क्या हो गया 9 दूना और आपका 4 दूनी 8 है 3, हाँ चलिए 8 3 आपका 11 1 12, मतलब क्या हो जाएगा 1276। राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का 1276 सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी भी बोल सकते हैं, सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1276। देखिए अब क्वेश्चन ही तो हो गया फॉर्मूला से, लेकिन आपका एक इसका ट्रिक देते हैं। ठीक है, एक ट्रिक देते हैं जो आपका 1 मिनट में क्वेश्चन ही सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्रिक है बाबू, ऑप्शन से ही ट्रिक काम करेगा। कैसे काम करेगा, ऑप्शन से। ऑप्शन सबका देख लो, ऑप्शन सबका देख लिए। जो 11 से कटेगा वही आंसर होगा। अब 11 से भागा दो तो 12 50 को पहले इसका देते हैं। तो 1 11 1 5 1 11 आपका नहीं कटेगा तो ये होगा नहीं आंसर। फिर 11 को 13 80 से भागा दो तो 11 को 13 80 से इहो नहीं कटेगा, लास्ट में 0 है। 2 8 2 फिर लास्ट में 0 बचेगा, इहो नहीं कटेगा, इहो नहीं होगा। फिर 12 86 को दो तो 11 फिर 12 86 1 11 1 बच गया 18 1 11 आपका बच गया कितना 7 76 नहीं कटेगा। लेकिन 12 76 को दो तो 11 से भागा 12 76 1 11 1 7 1 11 आपका कितना बच गया 6 फिर 6 6 8 116 बार में कट जाएगा। देखना ऑप्शन में जो 11 से कटे वही आंसर हो जाएगा। तो 11 से कट रहा है यही आंसर, इसमें कोई फॉर्मूला मत लगाना। अगर वैसे देखना अगर 2 को ऑप्शन फिर लड़ जाएगा तब तो फॉर्मूला लगाना, अगर एक एक ऑप्शन 11 से कट रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 1276। ठीक है, ट्रिक था। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रोलर का व्यास। ठीक है, एक रोलर का व्यास बोल रहा है 84 सेमी है, इसकी ऊंचाई 120 सेमी है। एक मैदान को समतल करने के लिए रोलर को पूरे 500 चक्कर लगाने तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो रोलर का जो ऊंचाई होगा आपका, जो रोलर जो धातु से बनल रहेगा उसका चौड़ाई वही होगा। ठीक है, जो रोलर का ऊंचाई होगा, मानो रोलर का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो जो अथी से बना हुआ है, जो चीज से रोलर बना हुआ है, रोलर का वही चौड़ाई होगा। तो चौड़ाई कितना हो गया रोलर का, रोलर चौड़ाई कितना हो गया आपका, उतना ही होगा। चौड़ाई हो गया आपका 120 सेमी। कितना हो गया 120 सेमी हो गया। हो गया कि नहीं, हाँ हो गया सर। मतलब इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब रोलर का व्यास कितना है बाबू बताओ तो, रोलर का व्यास कितना है, व्यास है आपका 84 सेमी।
तो इसका इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। हाँ, त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है, त्रिज्या बराबर 82/2 मतलब 84/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेमी। अब सेमी को मीटर में चेंज करोगे क्या, ऑप्शन मीटर में है, ठीक है, ऑप्शन मीटर में है तो क्या हो जाएगा 0.42 मीटर, ठीक है, आ गया। तो अब आयताकार क्या इसको निकालना है, रोलर का आपका आयताकार आपका धातु का जो लंबाई होगा वही रोलर का परिधि होगा। तो चलो परिधि निकाल देते हैं 2πr 2 × 22/7 इंटू 0.42, ठीक है, हटाएंगे तो 00 नीचे जाएगा, ठीक है, 00 नीचे जाएगा। 00 नीचे लेने से अच्छा है कि नीचे गुना 100 कर दो, 7 छक 42, 6 बार में एकदम खत्म, ठीक है, 11 50 3 25, ठीक है, 11 3 33 दूना 66/25, 66/25 आ गया। 66/25 को काटो तो 25 दूना 50 आपका हो गया 16, 160 मतलब 25 छक 150 और 25 छक 100 मतलब कि 2.64 आपके आ गया मीटर परिधि आ गया। तो चलो अब हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। एक चक्कर का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो एक चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, एक चक्कर बराबर बताओ तो, आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई अभी कितना आया, लंबाई अभी लाए ना, अभी बताया ना कि वही होगा लंबाई जो परिधि होगा। तो लंबाई कितना आया 2.64 और इंटू क्या हो जाएगा आपका इंटू 1.2, चौड़ाई कितना है 1.2 मीटर, पूर्व में लाए थे 1.2 मीटर, गुना करेंगे तो 264 गुने 12 तो आपका कितना होता है 3168 मतलब कि 3.168 मीटर आपका आ गया, ठीक है। आपका एक चक्कर लगाने में 3.168 मीटर चलना पड़ता है। तो 500 चक्कर का, तो 500 गुने 3.168, ठीक है, गुना कर दो तो कितना हो जाता है 5 × 15 आपका 5 और 6 × 30 8 × 40 मतलब कि 1 5 और 8 और 40 8 5 20 4 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आंसर, ठीक है। 66 का बी हो जाएगा, ठीक है, 66 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलो इसमें भी हम लोग ऑप्शन के डिपेंड काम कर सकते हैं। चलो 11 से भागा दो तो जो अभी बताए थे ऑप्शन से कोई ट्रिक अभी बताए थे ना, दो तो 11 से कटेगा नहीं कभी कोई जीवन में नहीं, कहीं 0 है नहीं कटेगा। आगे देखो 11 से कटेगा 16 84 एक बार में 11, ठीक है, 5 58 11 25 55 3 34 नहीं कटेगा, इहो नहीं होगा, इहो खत्म इहो खत्म, ये दो तो 11 से 15 48 के कटेगा एक बार में 11 4 44, ठीक है, 44 खत्म, फिर 8 शेष बच जाएगा, ऊपर 0 चल जाएगा, इहो नहीं कटेगा, इहो खत्म। अब बी को भागा दो तो 11 15 84 11 एकम 11 4 48 11 चौक 44 फिर 4 बच गया, अब 44 144 बार में कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, जो 11 से कटे एक के ऑप्शन रहे वही आंसर, ठीक है बी, ठीक है। चलो ये तुम लोग को एगो नया ट्रिक बताए हैं, ट्रिक को अप्लाई करना ही नहीं कि ट्रिक को छोड़ देना है। चलो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, फटाफट नंबर खुद से ट्राई कीजिए। ये पीडीएफ चाहिए आज टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। 4 सेमी भुजा वाले 4 घन को फटाकर एक घनाव बनाया गया है, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। अब 2 घन को फटावल गया, समझो इसे फटा देवल गया, लंबाई में चेंजिंग हो जाएगा बाबू, देखो लंबा ज़्यादा हो गया, चौड़ाई तो वही है ऊंचाई भी वही है, लेकिन लंबाई में चेंजिंग हो गया, घनाव ज़्यादा लंबा हो गया, समझ रहे हो बात को। तो लंबाई कितना हो जाएगा 4 गुने 4 हो जाएगा, लंबाई में खाली परिवर्तन होगा 4 गुने 4, अब बाकी चौड़ाई भी 4 रहेगा और ऊंचाई भी 4 रहेगा, ऊंचाई भी 4 रहेगा, तो ये 16 हो गया, 16 4 4। अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है 2 × L + B BH और LH + LH, ठीक है। 2 × 4 L कितना है 16, 4 गुने 16 प्लस 4 गुने 4 अब फिर 4 गुने 16, 16 चौके 64 16 चौके 64 और प्लस 16, तो मतलब कि 2 64 प्लस 16 प्लस 64,
चलो जोड़ देते हैं, 2 64 64 कितना हो गया, 6 6 12 128 और 16 कितना हो गया, 128 और 16 कितना हो गया, 144। ठीक है, गुना 144, तो 144 दूना 288, 288 वर्ग सेमी। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। 288 वर्ग सेमी, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आंसर। चलो ऊपर में ट्रिक था, जो ट्रिक था वो हम दे दिए तुम लोग को। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। मैदान की चारों ओर बाहरी की ओर एक मोटा मीटर चौड़ी पगडंडी है। पगडंडी का क्षेत्रफल बताएं। पगडंडी मतलब हो गया आपका पेड़ जैसन होता होगा या कोई सामान है, ठीक है, चारों तरफ रहेगा। ठीक है, जैसे ही मैदान है मान लो, इसका चारों तरफ इसे पगडंडी रहेगा, बाहरी इलाका में। ठीक है, अंदर नहीं है, बाहरी इलाका में। चलो तो हम लोग निकाल देते हैं लंबाई और चौड़ाई। पूरा आयताकार का पहले आपको क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयताकार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मैदान का, एल गुने बी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई में क्या हो जाएगा, 60 गुने 40, 6 6 24, 2400 मीटर स्क्वायर, 2400 मीटर स्क्वायर। अब चलो पगडंडी के साथ हम निकालेंगे। ठीक है, पगडंडी के साथ हम लोग निकालेंगे। तो पगडंडी के साथ अगर हम लोग निकालते हैं, समझ रहे हो बात को, तो पगडंडी बाहर बाहर है, जैसे ई है मेरा आयताकार है, तो पगडंडी थोड़ा सा बाहर 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 है। ठीक है, इसका अब निकालना है, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, पगडंडी बढ़ गया, समझ रहे हो बात को। तो कितना बढ़ा आपका, 2 गुना बढ़ा, तो लंबाई में 62 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो 42 हो जाएगा। 2 बढ़ गया, दोनों पट्टी से बढ़ेगा। तो आपका इसका भी निकाल दो। पगडंडी का क्या है, पगडंडी है, पगडंडी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 62 गुने 42। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 24 और 2 26 और 0 और 2 दूनी 4, हाँ 2604 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पगडंडी का आ गया और उसका आया था 2400। तो अब पूछ रहा है पगडंडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पगडंडी आयताकार के साथ हुआ आपका 2600 आपका 4 और आया 2400। तो पगडंडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल आपका पहले कितना है 2604 और माइनस 2400 कितना हो जाएगा, 204 मीटर। आंसर कितना है, 204 मीटर स्क्वायर आंसर है। ठीक है, पहले दोनों का निकाल दो, बाहर से दे रहे हो उसको 2 प्लस करके दोनों का निकाल दो, एरिया घटा दो। ठीक है, तो 204 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलो 69। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, यदि कर्ण 5 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है हम लोग से। चलो निकाल देते हैं, समझ रहे हो बात को। तो परिमाप दिए हुए, ठीक है, परिमाप सबको जोड़ के बराबर होता है, सबको जोड़ोगे तो परिमाप आपका बराबर होता है। तो मानो एक समकोण त्रिभुज में तो राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों एंगल बराबर होगा, 5 5 5, तबे ना ये अति कितना है 12 है, तो 4 4 4 या होगा। समकोण में सब एंगल बराबर होगा, परिमाप दिए हुए, तीनों एंगल को जोड़ के कितना आता है, परिमाप आता है। तीनों बराबर रहेगा तबे ना, तो 5 5 5। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसको क्या इसको बोला जाता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा दो। तो हाफ गुने लंब गुने आधार। ठीक है, तो लंब आपका 4, आधार आपका 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 और 2 माइनस मतलब कि 6 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और यदि कर्ण 5 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुकिए 1 मिनट, अब देखिए गेम खेला है 1 मिनट। ऐसे तो 6 आंसर आएगा, लेकिन एक ट्रिक और आपका बताते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिए आपका। ठीक है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो 5 सेमी ई हो गया, समकोण हो गया। अब ये दोनों पूछ रहा है, अब 12 है परिमाप, तो 5 ही हो गया, तो 7 और ये आपका ये दोनों मिला के 7 होना चाहिए। ठीक है, 3.5 3.5 है, तो हाफ गुने लंब गुने आधार, 3.5 गुने 3.5। अब इसको हटाओगे तो 0 नीचे लाओ, इसको हटाओगे तो 0 नीचे लाओ। ठीक है, 2 गो आपका 0 कर दो, 1 मिनट, इसको हटाओगे तो 0 नीचे, फिर इसको हटाओगे तो 0 नीचे। चलो तो काटते हैं, 7 5 35, 5 दूनी 10। ठीक है, 7 5 35 और 5 दूनी 10। अब तो कटेगा नहीं, 7 7
49 2 दूनी 4 दूतिया 6। फिर ऐसे भी करेंगे नीचे से तो 6 वर्ग सेमी आएगा। ठीक है, तो 69 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 6 वर्ग सेमी। चलिए फिर से 2 ट्रिक बता दिए आप लोग को। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है। 1 मिनट सुई द्वारा बनी गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपका 60 सेकंड घूमेगा एगो कोण। एक सुई 1 मिनट 60 सेकंड से बनाएगा कोण कितना होगा, पूरा गोल घूमेगा, 60 सेकंड घूमेगा। तो समझ रहे हो बात को। तो 360 बाई आपका 60 कितना कोण हो जाएगा, गोल का कितना होता है 360, काटेंगे तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई कितना आपका पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है, कितना है 22/7। हाँ, गुना आर कितना है 14 गुने 14 1 मिनट, 22/7 गुना 14 गुने 14। थीटा कितना लाए हैं अभी 6 डिग्री, गुना कितना है आपका नीचे 360। चलिए अब काटे 6 6 36, 60 बार में ख़त्म, 7 दूनी 14 ख़त्म, 30 बार में ये ख़त्म। ठीक है, फिर काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा आपका 15 और 7, मतलब ऊपर बच गया 22 गुना 7 नीचे 15, 22 गुना 7 नीचे 15, नीचे 15, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 22 सत्ते, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14 1 15/15 काट के लाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा 10 आपका 5 दूनी 30 और 15 चौक 60, मतलब 10.24 या 25 के अप्रॉक्स, मतलब कि राइट आंसर बी। ठीक है, 10.25 वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, चलिए 90 तक जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या 84 सेमी है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करिए जो तार मोड़कर बनाया गया। अब देखो तार मोड़ के उसको अथी बनाया गया, वर्ग बनाया गया। समझ रहे हो बात को। तो पहले तार का परिधि निकाल दो। ठीक है, त्रिज्या कितना दी हो 84, 2 पाई आर परिधि का फॉर्मूला 2 × पाई 22/7 और 84 गुना 84। ठीक है, काटो इसको एक बार में और आपका 12 बार में, 12 दूनी 24, 22 गुने 24 करो तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 2 आपका तो 52 और 8 कितना हो गया 528 आया इसका परिधि। तो अब वर्ग का भुजा हम लोग को निकालना है। तो देखो हम जैसे आपका पृथ्वी पे है, मेरा मास कितना है पृथ्वी पे, मेरा द्रव्यमान मानो कितना है 10 किलो। तो हम चंद्रमों पर चल जाएंगे ना तो मेरा द्रव्यमान 10 किलो रहेगा। ठीक है, 10 किलो रहेगा। वैसे ही है कि तुम तार से वृत्त बना लो या वर्गाकार बना लो, आयताकार बना लो, कुछ बना लो, उसका परिमाप में परिवर्तन नहीं होता है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाता है, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भुजा गुने 4। तो भुजा तो हम लोग के पास है नहीं, परिमाप कितना है 528 बराबर भुजा, भुजा को x मान लो गुने 4, तो 4x बराबर 28 हो गया ना, 528, 4x बराबर 528। तो x बराबर क्या हो जाएगा 528/4। काटो तो एक बार में ये कट गया, 4 × 12 4 दूनी 8, 132 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि निकाल दो, फिर आपको उसको परिमाप के फॉर्मूला पर बना दो। परिमाप में परिवर्तन नहीं होगा, परिमाप पेरीमीटर, पेरीमीटर डज नॉट चेंज। ठीक है, परिमाप में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए 72 नंबर, यदि ए अल्फा बराबर बी बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा का सही निम्नांकित कौन है। चलो ए बराबर बी, अल्फा अल्फा मानो ए मानो बी मानो, जो मानना है मानो, बी बी ये मानते हैं, ए बराबर बी दिए हुए हैं। तो क्या पूछ रहा है आपका तो अल्फा माइनस बीटा, तो ए और बी बराबर है तो हम लोग कॉफ आपका अल्फा ए माइनस बी करते हैं। तो आपका दोनों को घटाएंगे, दोनों का मान बराबर है, मानो कॉफ मानो ए और बी का मान बराबर है तो ए बराबर हम ले लेते हैं 4, तो बी का मान होगा 4। समझ रहे हो। तो कॉस कितना हो जाएगा 4 - 4 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा B1। ठीक है, दोनों का वैल्यू बराबर है, यही कारण
घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी 72 का बी। 73 नंबर देखिए, निम्नांकित में से कौन a प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में ये खत्म, ठीक है, रूट से रूट खत्म तो क्या हो जाता है, या अब तुम लोग 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है? सेक थीटा। सेक थीटा कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर से बनाते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो ये प्लस टेन थीटा हो जाएगा, बराबर क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा राइट आंसर बी नंबर 73 के बी। ये सब तो एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू, ये सब तो एकदम दूध भात है। 74 नंबर, ठीक है, बहुलक ज्ञात करें, ठीक है, फारनी दिए हुए हैं, समझ रहे हो बात को, अब फारनी वाला इससे नहीं बहुलक बनता है, ठीक है। इसमें देख लो आपका सारणी में स्पष्ट है कि अधिकतम बारंबारता 5 वाला वर्ग अंतराल है, ठीक है, अधिक का है 5 वाला है, ठीक है। इसमें देखना आपका कि कौन अधिक है, तो सबसे अधिक इसमें कौन है, ठीक है। जहां सारणी दे दे, सारणी वाला तो ट्रिक तुम लोग नहीं जानते हो, नंबर वाला जानता है कि 5 4 3 2 1 1 2 1 3 1, ठीक है, ये वाला दिले तो 1 1 2 3 4 बार है, 1 हो जाएगा आंसर। लेकिन नहीं, इसमें सारणी वाला में ट्रिक है, सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा कौन है? 1 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है, 5 है, तो सबसे ज़्यादा 5 है। तो 5 वाला के ऊपर क्या है? ऊपर वर्ग अंतराल 10 और 15, क्लास इंटरवल कितना है? 10 और 15, तो 10 और 15 राइट आंसर हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा। ये पक्का एगो क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, 74 का सी। सो जो सबसे बड़ा रहेगा उसका वर्ग अंतराल, ठीक है, तो बारंबारता दिए हुए वर्ग अंतराल सबसे बड़ा आपका ये है। अब बच्चा लोग देखता है कि 2 गो यूँ दिले है, 2 गो यूँ दिले है, 4 बढ़ा तो 4 वाला मार देता, नहीं, यही होगा, ठीक है। चलो 75 नंबर, 40 मानों का समानांतर माध्य 65 है, यदि 40 मानों में से प्रत्येक में 5 वृद्धि कर दिया जाए तो 9 मानों का समानांतर बताइए, ठीक है। चलिए, तो 40 का 65 है, तो कुल कितना हो गया? कुल हो जाएगा दोनों में गुना, 40 गुना 65, ठीक है, 65, तो 40 गुना 65 चौका कितना होता है? जल्दी होता तो 260, 260 पे 0 मतलब 2600, 40 गो का मान कितना है? 2600, प्रत्येक में 5 का वृद्धि करेंगे, मतलब 40 में प्रत्येक में 5 का वृद्धि करेंगे, तो 40 गुने 5 200 और बढ़ाएंगे, तो 2600 प्लस 200 मतलब 2800। अब पूछ रहा है कि अब कितना माध्य होगा, तो 2800 माध्य बराबर निकाल देते हैं, कितना आया? कुल आया 2800, मान कितना है? 40, काटेंगे तो 7 चौक 28 70, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 70, ठीक है। पहले ही दोनों का गुना कर दो, फिर जितना बढ़ाने का रहा है इसको इससे गुना कर दो, और फिर जो आएगा ना जोड़ के जितना भी आएगा उसको 40 से भागा दे दो, ठीक है, तो क्या आ गया? 70, राइट आंसर कितना हो जाएगा? 70। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, यदि वितरण का माध्य 6 हो तो निम्नलिखित क्षारीय सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। चलिए अज्ञात मतलब कहाँ है? लास्ट वाला अज्ञात बारंबारता आप लोग को ज्ञात करना है, चलिए निकाल देते हैं, ठीक है। 3 2 1 है, माध्य बराबर क्या होता है आपका? सबका आपका ऊपर जोड़, तो कौन कौन है? 2 और 3 है, तो 2 और 3, फिर प्लस 4 और 2 है, तो 4 और 2, फिर आपका क्या है? ठीक है, हाँ 4 और 2 है, फिर प्लस 6 और 1 है, प्लस 8 है, और कुछ नहीं है तो हम इसको f मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लो। बाई कितना है आपका? 3 है, 2 है, देखो 1 है और फिर x है, ठीक है। अब सबका वैल्यू कितना दिए हुए है आपका? सबका वैल्यू दिए हुए है 6, सबका वैल्यू कितना दिए हुए? माध्य 6 दिए हुए। चलो अब जोड़ते हैं, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 और 8 गुने x, मतलब कि 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 लास्ट में था, और x बटे कितना हो जाएगा? 6, 3 2 5 1 6 प्लस x हो जाएगा। तो करो तो 6 6 36, 36 प्लस 6x, 36 प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर जोड़ो तो आपका 8 6 6 6 12 8 20, 20 प्लस 8x, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, इधर जाके घटाओ, इधर जाके घटाओ, तो 8x माइनस 6x
बराबर 36 माइनस 20, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 8, कितना हो जाएगा 8, राइट आंसर 8 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करना था, ठीक है, बस क्या करना था, वैल्यू पुट करना था। बहुत अच्छा, सब जवाब दे रहे हैं, 8 हो जाएगा 8। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं। त्रिभुज ABC में A का मान डिग्री अथी x डिग्री दिए हुए, B का 3x माइनस 2 दिए, C का y दिए हुए, और C और B को घटाएंगे तो 9 आता है। तीनों कोण का मान बताइए। पहले जानिए कि तीनों कोण का मान त्रिभुज में कितना होता है, 180 दिए होता है, सब लोग जानते हो। तो कितना कितना दिए हुए हैं, A प्लस B प्लस C का मान कितना होता है डिग्री A प्लस B, रुकिए एक मिनट, A प्लस B प्लस C का मान कितना होता है डिग्री A प्लस B प्लस C का मान कितना होता है आपका 180। चलिए तो A का वैल्यू कितना दिए हुए, x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री दिए हुए, x 4x माइनस 2 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 4x माइनस 2 इक्वल टू y प्लस 180 डिग्री, तो y इधर लाएंगे तो 4x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस 2 मतलब कि 182 लिख देते हैं, 182 डिग्री हो जाएगा आपका। तो अब क्वेश्चन में दियो कि C माइनस बी कितना है 9 डिग्री है, ठीक है, C माइनस बी कितना है 9 डिग्री है। तो चलो निकाल देते हैं पहले C माइनस बी। तो C कितना आ रहा है आपका y माइनस 3x, अब b कितना है 2 है, इक्वल टू 9 डिग्री है। तो आपका माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस y, इधर y प्लस में जाएगा और इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस में, मतलब कि 9 में से 2 गया बाकी बचा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है, 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। तो पहला दूसरा समीकरण को अगर हम देखते हैं, पहला जो था दूसरा को देखते हैं, तो 7x बराबर हो जाएगा 175 आ जाएगा। तो x बराबर 175 बाई 7, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 25 डिग्री, x बराबर आ गया 25 डिग्री। चलो तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x बराबर आ गया 25 डिग्री, मतलब x हो जाएगा 25 डिग्री, इसमें कर दो तो 25 या 75, अब माइनस 2, 75 माइनस 2 73 आ गया, मतलब 25 और 73, ठीक है। और y बराबर लाना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, एगो में 25 आ गया, एगो 73 आ गया, एगो y है इक्वल टू 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25 और 73 को जोड़ो तो जल्दी जल्दी, 25 और 73 हो जाएगा आपका 5 3 8 7 2 9, ठीक है, 98 180 डिग्री, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 102 डिग्री, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 82 डिग्री, ठीक है। तो 25 73 और 82, 25 73 और 82, राइट आंसर क्या हो जाएगा 82। चलिए 78 नंबर सरल करें, ठीक, सरल कीजिए। x प्लस 3x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x 3 और x माइनस वाई प्लस x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिए हुए सरल करने के लिए। चलिए सरल किया जाए। तो देखिए x प्लस 3 है x बाई प्लस 1, ठीक है। आपका डायरेक्ट हम लोग देखते थे प्लस में इधर जाके माइनस में एकदम खत्म, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही कट जाएगा, समझ लो। लेकिन रुको हम बनाते हैं पहले, x प्लस 3 है, चलो x माइनस 1 तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। सब का आपका होल अंडर रूट है x स्क्वायर बाई 1, अब गुने क्या है x स्क्वायर बाई 1 बाई x, भागा में तो ऊपर चल जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है। ये दिए हुए हम लोग को, अब हम लोग तोड़ेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, गुना x स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा x और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई आपका क्या हो जाएगा, बाई आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो x कैंसिल, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 आंसर है, देखो तो बी नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। बस सिंपलीकरण करना है, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करके भागा है तो ऊपर चल जाएगा, सिंपलीफाई करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, डी नहीं क्या मैं बी नंबर, सॉरी बी नंबर बी।
बी लिखा है नहीं कर रहा है, बी नंबर बी। चलिए 78 नंबर, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, अच्छी बात है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष के बाद मेरे पुत्र से मेरी आयु कितनी होगी? 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरे और मेरे पुत्र की आयु हो जाए 3 गुनी है। ठीक है, कितनी है? मेरी आयु से 3 गुनी है। अब 3 गुना देख लो, ई तो है नहीं ख़त्म, ई है, 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद इसमें 5 बरस जोड़ो, तो इसमें पहले 5 बरस जोड़ो, 25 बरस ई हो जाएगा, ई 65 हो जाएगा। तो 25 और 65 2.5 गुना थोड़े होता है, 25 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 25 गुना 50 और आधा 62.5 होगा, तो होगा नहीं। ठीक है, फिर इसमें जोड़ो तो 5 बरस और 35 प्लस आपका 95, तो 35 दूना 70, 2.5 गुना क्या होगा? 70। अब 35 के आधा करो। ठीक है, 35 के तुम लोग आधा करो 17, 17.5, तो 70 और 17.5 कितना हो जाता है आपका? 87.5 नहीं होगा, 95 रफ कहाँ होगा? तो ये हो खत्म। तो एक ऑप्शन बचल है, तो ये ना होगा दोस्त, लेकिन चलो निकाल देते हैं। 5 गुना इधर 5 बढ़ा दो, मतलब कि 20, इधर कर दो 50। ठीक है, तो 20 का 2.5 गुना क्या हो जाएगा? 20 का 2.5 गुना मतलब कि 2.5, 50 होगा कि नहीं? देखो तो 20 दूना 40 और आधा मतलब कि 40 प्लस 10 50 हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 15 45। इसमें उतना बड़ा बनाने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एकदम आंसर। ठीक है, 15 और 45, राइट आंसर बी, 79 के बी। 80 नंबर, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी गई संख्या के अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली वाली संख्या से 27 अधिक है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का योगफल कितना है? 9 है। हम समझ गए, 2 संख्या है और उसका योगफल 2 है। दी गई अंकों को अंक क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, और दोनों को अंकों के क्रम को उलट देंगे। ठीक है, जैसे 2 संख्या हम लोग जोड़े, 6 और 3 जोड़े तो आपका कितना आता है? 9 आता है। और फिर इसको हम पलट देते हैं, 3 और 6 बना देते हैं, तो दोनों अंकों की अंतर से आपका पहली संख्या 27 अधिक है। तो देखो तो 27 अधिक है, देखो 1 मिनट, आपका 36 में। चलो ऑप्शन ए पर डिपेंड में काम करेंगे, ऑप्शन ए पे डिपेंड इसमें काम करेंगे। इतना ज़्यादा ये लोग हल्ला करता है बेचने वाला। चलो ऑप्शन की 64 को देखते हैं। 64, 6 और 4 जोड़ के आता है 10, का भी नहीं होगा। 4 और 6 जोड़ के आता है 10, नहीं होगा। 6 और 3 63 को हम उल्टेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। 63 को उल्टेंगे तो आपका उलटने पे 36 हो जाता है। ठीक है, उलटने पे 36 प्राप्त होता है। अंकों को उल्टेंगे तो हाँ, अब पहली संख्या से 27 अधिक है। 63 और 27 को देखो तो 63 में से 27 घटाओगे, 63 में से 36 घटाओगे तो कितना आता है? 13 में से 6 गया, बाकी बचा 7। ठीक है, 5 में से 2 गया, आपका आया 27। ठीक है, तो 27 आया, लेकिन जोड़ने पर नहीं ना आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। 36 को देखो तो आपका 36 जोड़ने पे आता है, 6 3 9 36, और जोड़ेंगे फिर 9, 36 प्लस 9, 36 माइनस 9, सॉरी माइनस करने पाना चाहिए ना, तो 36 माइनस 9 कितना आता है? 27 आता है। हाँ आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। 80 का ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के डिपेंड भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उतना बड़ा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। 80 का ए। के वो मान को ज्ञात की निकालिए जो के स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 5 है। 3x द्वितीय हल के बराबर क्या नहीं होगा। और द्वितीय हल पहले समझो क्या होता है। ठीक है, और द्वितीय हल क्या होता है पहले इस बात को आप लोग समझिए, तभी ना बताइएगा। और द्वितीय हल होता क्या है पता नहीं है तो कैसे फिर बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। तो द्वितीय हल क्या होता है? a/a2 नहीं बराबर होना चाहिए b1/b2 का। अब a2 b2 क्या है सर? अरे कई बार सीखा है। इसको a बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, और इसको a2 बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको b2 बोलते हैं। सेकेंड टर्म को b2 बोलते हैं। ठीक है, चलो कर देते हैं। तो आपका क्या नहीं होना चाहिए? a पर अगर हम 6 रखते हैं तो 6/3 और आपका 2 कितना आता है? 2। ठीक है, a बराबर कितना आ गया? 2, और आपका b बराबर कितना हो जाएगा? आपका 2। तो ये तो होना नहीं चाहिए, तो k बराबर 6 नहीं होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का
ए के बराबर 6 नहीं होना, के इक्वल टू नॉट फिक्स, ठीक है। तो ये काफ़ी का ए हो जाएगा, 6 का भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिल जाएगा, मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो 82 नंबर, एक फॉर वाई का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। 82 नंबर, एक फॉर वाई का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दे दिया है। 90 तक जाएंगे, ज़्यादा है ये नहीं है, 90 तक है ये है, ठीक है। चलिए तो 82 नंबर क्या बोल रहा है, एक्स तथा वाई का, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11/3, 5x माइनस 7y इक्वल टू 31/3 हो गया। चलो तो निकाल देते हैं x तथा y का मान। 2x बड़ा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11/3 है। अब एक से नहीं निकाल दूंगा, उसको लेने का क्या ज़रूरत है, समझ रहे बात को। 2x है और 3y है, 3 है, ठीक है, समझ रहे बात को। 13 है, तो आपका कितना हो गया, 3 2 5, 3 2 5 हो गया। 5 आपका एक्स वाई बराबर कितना होगा, 11/3, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 11/3, अब गुने आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। 11/3 गुने आपका 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21/87, 21/87 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, -21/87, ठीक है, -21/87 आ जाएगा, ठीक है। हाँ एक मिनट, x बराबर अगर आप लोग देखते हैं तो 170/87 की 50, हाँ 87 हो जाएगा, 87, 170/87 कितना कहाँ है, ए नंबर में, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खाली वैल्यू पुट कर देना था। एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योग 4 और गुणनफल 5 हो, ठीक है। मूलों का योग 4 और गुणनफल 5 हो, मूलों का योग 4 हो। देखो तो बी वाई ये 4 आ रहा, नहीं आएगा, 4 हो, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ए ऑप्शन अब सी ऑप्शन, ये दोनों तो आ नहीं रहा है, 4 कहाँ है, नहीं है, खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो गुणनफल 5 हो, तो गुणनफल कहाँ है, 5 है, यहाँ है, ठीक है। गुणनफल इसको बोलते हैं, योग इसको बोलते हैं, आगे कुछ नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का सी हो जाएगा, ठीक है, 83 का सी हो जाएगा। चलिए 84 देखिए, माफा निकालिए, महत्तम समाध वर्तक निकालना है, डायरेक्ट ही एकदम एक बार में खराब खत्म, और 2x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 7 हो जाएगा आपका महत्तम इसका, 2x माइनस 7, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे बात को। ये तो इससे खत्म हो जाएगा, 2x/7 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हो 84 का ए। मैथ देखो दिमाग का चीज़ है, ठीक है। 85 का, एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 25 सेमी, बेलन का आयतन बताइए। अभी बताया है, जो 11 से कट जाए वो हो जाएगा, ठीक है, जो 11 से कट जाए वो हो जाएगा। तो इसमें देख लेना 11 से कौन कटेगा, ठीक है, ये तो कभी नहीं कटेगा। 11 से 44 और आपका इधर क्या बच जाएगा, नहीं कटेगा, कौन कटेगा इसमें, खाली 34 660, ठीक है। 11 से भागा दे के देख लेना, 34 660, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का ये, देख लेना 11 से जो कट जाए वही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन कटेगा, अभी बताए थे। चलो 86 नंबर, 86 नंबर, आर और थीटा दिए हुए हैं, चाप की लंबाई खोज रहा है। चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाता है, 2πr/360 गुने 150 डिग्री, ठीक है। तो 2 22/7, 22/7, नीचे 360 होगा आपका, ऊपर कितना आर कितना है, आर आपका दिए हुए 21 गुने 150, 7 या 21, 3 से काटो 120, आपका 60 75 30, समझ रहे हो बात को, 15 11 25 25 25 5 से कटेगा ना, 15 5 75, 15 5 75, हाँ खत्म, 5 यहाँ हो गया, 15 5 75, 15 गुने 11 कर दो, 15 गुने आपका, हाँ 11 गुने 5, तो 11 गुने 5 कितना हो जाएगा, 55, राइट आंसर 55, ठीक है। फॉर्मूला बता दे, बस कटम कुटी कर लेना, 55। 87 नंबर, कितने वर्षों में 1200 का मिश्रण 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 13%, मूलधन निकाल दो। मूलधन क्या होगा, ये दोनों को घटा दो, घट के कितना आएगा, 1323 123 आ जाएगा। तो क्या होता है, ब्याज
समय बराबर 1323 गुने 100 बटे मूलधन बटे समय 123 गुने 8वां का ही क्वेश्चन है और दर। ठीक है, 20 बार में ख़त्म। समझ रहे हो बात को? 20 बार में ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 123 को भागा दो 1323 से, 1323 को 123 से आप भागा दीजिए। तो अगर हम भागा देंगे तो आपको ये कट जाए, ये कटेगा, हाँ 11 बार में कट जाएगा, मतलब कि आपका 2 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष राइट आंसर। ठीक है, 2 वर्ष राइट आंसर, काट लीजिएगा। 6/√3/√2 माइनस 2/√3 को परिमेय हर के व्यंजक रूप में लिखे। हर किसको कहते हैं? इसको अंश और हर। अंश ऊपर वाला, हर नीचे। ठीक है, डोमिनेटर को कहते हैं। डोमिनेटर हम लोग निकालते हैं तो √3/√2 2 ऊपर जाएगा इसको तो प्लस में खाली हो जाएगा। चेंजिंग होता है, खाली प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस में देखो कहाँ है, बी नंबर। ठीक है, ऊपर जाएगा, खाली प्लस में चेंजिंग हो जाएगा। राइट आंसर बी। उतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा आंसर बी। 89 देखो तो 3/4√32 को पूर्ण करनी में लिखे। ठीक है, पूर्ण करनी में लिखे। अब √32 को हटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, √32 को हटाने के लिए बोल रहा है, तो इसको अगर हम पूरा का होल का कर देते हैं, 3/4 है, इसको स्क्वायर देके गुने 32, तो 3 गुने 3 बटे 4 गुने 4 होल इस अंडर रूट है गुने 32। ठीक है, 3 गुने 3 4 गुने 4 और गुने आपका 32, 16 दूनी 32, ख़त्म। 3 तरीके 9 दूनी 18, √18 आंसर निकलेगा। नहीं, अंडर रूट में आंसर है, √18। 90 नंबर लास्ट है। 90 नंबर लास्ट है। 50 विद्यार्थियों का एक कक्षा में 35 विद्यार्थी क्रिकेट खेलने पसंद करते हैं। 20 कितना फुटबॉल? प्रत्येक विद्यार्थी दोनों में से एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। बताइए कितने विद्यार्थी क्रिकेट और कितने फुटबॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात को याद रखो कि आपका 50 गो विद्यार्थी है, 35 को क्रिकेट खेलना, 20 को फुटबॉल करते हैं। 20 को फुटबॉल मतलब कितना हो गया? 55 गो हो गया। 35 और 20 कितना हो गया? 5 और 5 55, मतलब कि आपका फेस कितना विद्यार्थी बच गया? 5 गो बचा, 50 गो है, 5 गो आंसर। ठीक है, जोड़ के जितना है उसको घटा दो, 5 आंसर। ठीक है, कितना का आंसर? 5। 90 का भी। चलिए, तो आपका 2004 का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब अगला हम लोग आज करेंगे शाम में 8 बजे 2006 का। ठीक है, आपका 2005 में, सर 2005 का क्यों नहीं करवाएगा ये क्वेश्चन? तो 2005 में परीक्षा नहीं आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 2006 का करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।